नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पर सेना भर्ती मामले से जुड़ी अहम जानकारी मिल रही है। अव्यवस्थाओं को लेकर सीएम धामी गंभीर हो गए हैं। आज पिथौरागढ़ जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अधिकारियों की मीटिंग यहां पर वो करने वाले हैं। ये बड़ी खबर है। आपको बताएं कि जिस तरह से अव्यवस्था यहां पर देखने को मिली है, उसको देखते हुए सीएम धामी सख्ती बरते हुए हैं और इसी वजह से आज खुद सीएम धामी पिथौरागढ़ जाने वाले हैं। यहां पर वो अधिकारियों की मीटिंग लेने वाले हैं। तो बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। अव्यवस्थाओं को लेकर सीएम धामी पूरी तरह से सख्त, और इसी कड़ी में आज सीएम धामी खुद पिथौरागढ़ जाएंगे और यहां पर एक बैठक करने वाले हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है, पिथौरागढ़ में सेना भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है। यहां पर आपने देखा कि किस तरह से अव्यवस्था का आलम यहां पर दिखाई दिया, और उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर सीएम धामी सख्ती बरते हुए हैं। और इसी कड़ी में आज सीएम धामी पिथौरागढ़ जाएंगे। यहां पर वो अधिकारियों की मीटिंग लेंगे। अहम दिशा निर्देश भी यहां पर सीएम धामी की तरफ से जारी हो सकते हैं। तो बड़ी खबर हम आपको ये पिथौरागढ़ से बता रहे हैं। सीएम धामी के पिथौरागढ़ दौरे से जुड़ी हुई, जहां सेना भर्ती मामले को लेकर आज अधिकारियों के साथ वो चर्चा करने वाले हैं और उन्हें दिशा निर्देश यहां पर सीएम धामी देने जा रहे हैं। तो अधिकारियों के साथ एक मीटिंग सीएम धामी की पिथौरागढ़ में आज रहने वाली है। पहले ही इस पूरे मामले को लेकर सीएम धामी काफी सख्त नजर आए, और उसके बाद आज उन्होंने खुद ये फैसला लिया है कि वो पिथौरागढ़ जाएंगे। यहां पर ग्राउंड पर जाकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। ऐसे में अव्यवस्था को लेकर सीएम धामी का एक बार फिर से सख्त रुख आपको देखने को मिल सकता है। अधिकारियों को अहम निर्देश यहां से सीएम धामी जारी कर सकते हैं। देहरादून में जल जीवन मिशन को लेकर मीटिंग। सीएम धामी अधिकारियों की मीटिंग लेने वाले हैं। जल जीवन मिशन को लेकर समीक्षा करेंगे। शाम 5 बजे सचिवालय में मीटिंग होगी। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश यहां पर सीएम धामी देने वाले हैं। तो ये जो बैठक होने जा रही है, देहरादून में बैठक होगी और शाम 5 बजे का वक्त है जब यहां पर सीएम धामी ये मीटिंग करेंगे। जल जीवन मिशन को लेकर ये बैठक होने वाली है अधिकारियों के साथ सीएम धामी की, और जल जीवन मिशन को लेकर यहां पर समीक्षा करने वाले हैं सीएम धामी। शाम 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सचिवालय में सीएम धामी ये मीटिंग लेंगे अधिकारियों की, और यहां पर जल जीवन मिशन को लेकर सीएम धामी अधिकारियों को अहम निर्देश भी दे सकते हैं। तो बड़ी खबर है सीएम धामी की बैठक से जुड़ी हुई। शाम 5 बजे का वक्त है जब सीएम धामी ये मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें अधिकारी जो कि यहां पर इस जल जीवन मिशन को लेकर सीएम धामी को विस्तृत जानकारी देंगे, और उसके बाद यहां पर सीएम धामी अहम निर्देश भी अधिकारियों को दे सकते हैं। प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, न ही अभी तक प्रभावित परिवारों का विस्थापन हो पाया है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में सीएम धामी अधिकारियों को सौंग बांध परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिए प्रभावित परिवारों के विस्थापन की कार्रवाई जल्द से जल्द करने के निर्देश देते नजर आए। दरअसल आज से ठीक 2 साल पहले, यानी आपको बताएं कि 2022 नवंबर में ही सौंग बांध परियोजना निर्माण को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया था, जिसके तहत धामी मंत्रिमंडल की बैठक में सौंग बांध पेयजल बहुउद्देश्य परियोजना की पुनर्विकास और पुनर्विस्थापन की नीति 2022 को मंजूरी दी गई थी। ऐसे में इस नीति के अनुसार ही सौंग बांध पेयजल परियोजना से प्रभावित देहरादून के एक गांव और टिहरी जिले के 4 गांवों का पुनर्विस्थापन किया जाना है। इन 5 गांव के प्रभावित परिवारों की संख्या 275 है, जिन्हें परियोजना के तहत विस्थापित किया जाना है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है वीडियो। युवाओं के रोजगार को लेकर यह वीडियो उन्होंने शेयर किया है। रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है सरकार। सीएम धामी की तरफ से लिखा गया, समृद्धि की नई राह खोल रही है सरकार। ये भी सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं तो सीएम धामी की तरफ से की गई है, और ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम भारती नौटियाल जी है। मैं प्रताप नगर टिहरी गढ़वालों को रहने वाला हूँ।
और मेरी चयन असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का पद पर हुई। मैं सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि सरकारन हम लोग जो युवा बेरोजगार चाहिए बहुत अच्छा सु अवसर दिनी कि 100% जो नौकरी को अवसर छे वो प्रदान करी। न तो हम जो पहाड़ का बच्चा छे अगाड़ी नहीं आ सकता, पर सरकार की जो ये नीति छे ये का एवज में हम लोग अगाड़ी आया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका है, मैं पिथौरागढ़ जनपद से हूँ। मैं उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने लोक सेवा आयोग के द्वारा हमारा निर्वाचन किया है और उन्होंने यह काम 30% महिलाओं के निर्वाचन के लिए जो काम किया है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कि महिलाओं का जो आरक्षण है, महिलाओं को जो आगे बढ़ाने की जो त्वरित गति से कार्य चल रहा है, उसमें उन्होंने बखूबी आयोग के माध्यम से हम लोग यहाँ पर काफ़ी महिला मौजूद हैं। मेरी बेटी को चयन असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का पद पर हुए और ये पारदर्शिता का वास्ता सरकार की जो कर्तव्य निष्ठता है, नकल विरोधी जो अध्यादेश ले आई वह का निमित्त वह का फलस्वरूप आज निस्वार्थ भाव से सभी अभ्यर्थियों को चयन हुए और सभी लोग आज अपना जीवन तय अभाग्य मान लगे कि सरकार इन सरकार हमेशा बनी रहो। सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर पोस्ट। पीएम मोदी का गुयाना दौरे का पोस्ट एक का वीडियो उन्होंने किया है। गुयाना में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में राम भजन का आयोजन विश्व में सनातन संस्कृति के अमिट छाप को परिलक्षित करता है। ये पोस्ट के जरिए सीएम धामी की तरफ से लिखा गया और उन्होंने साथ ही ये पोस्ट भी शेयर की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुयाना की। लक्सर विकासखंड कार्यालय के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी ने विकास कार्य की समीक्षा की। इस मीटिंग में ग्राम विकास अधिकारी से लेखा जोखा मांगा गया, जिस पर वो कोई जवाब नहीं दे पाए, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी नाराज दिखाई दिए। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर चिंता भी यहां पर उन्होंने जाहिर की। सभी जितनी भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं, राज्य की स्कीम चल रही हैं, उसको लेके एक समीक्षा बैठक की गई है। हमारे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, एनआरएलएम की जो पूरी टीम है और रीप की जो पूरी टीम है, कई मानकों में जो हमारे की पॉइंट इंडिकेटर्स हैं भारत सरकार के, उसमें कुछ मानकों में जो लक्सर है पीछे है, उसके लिए सचेत भी किया गया है संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को और रेगुलर समीक्षा की जाए खंड विकास अधिकारी द्वारा, उनको भी सख्त तरीके से आदेश किया गया है। पहले तो सचेत किया जाएगा, चेतावनी दी गई है कि ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए और इसके बाद भी अगर ऐसी कार्य की स्थिति बनी रहती तो ज़रूर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन अभी भी नहीं रुक रहा है। हालांकि प्रदेश की धामी सरकार पलायन को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और नए कदम उठा रही है। दरअसल वन्य जीवों के कारण भी पहाड़ों से पलायन हो रहा है। जानकारों की माने तो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे वन कानूनों के कारण मानव वन्य जीव संघर्ष कम नहीं हो रहा है। इसीलिए अब इन कानूनों को बदलने की जरूरत है ताकि वन्य जीवों के आतंक से खाली होते पहाड़ों को वीरान होने से बचाया जा सके। जीव संरक्षण का जो कानून है वो भी ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हम किस प्रकार से मानव को बचाने के लिए काम कर सकते हैं, ये भी तो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। वही बहुत अंग्रेजों के ज़माने के जो कानून है वन्य जीव संरक्षण के लिए या जो उससे वाइल्ड लाइफ से जो संबंधित जो कानून है अंग्रेजों के ज़माने के चल रहे हैं, उस पर आज का दौर और पहले का दौर उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। इसको देखना पड़ेगा। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात की जाए, जो पलायन का मुख्य कारण है शिक्षा स्वास्थ्य, उसके साथ साथ वन्य जीव भी पलायन का एक बहुत बड़ा कारण है। इस पर देखना चाहिए किस प्रकार से हम अपने लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। वन्य जीवों को तो हम सुरक्षित रख रहे हैं, किस प्रकार से अपने लोगों को हम सुरक्षित रख सकते हैं, इस पर जरूर सरकार को सोचना चाहिए। एशियन विमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में चीन को हराकर जीत दर्ज करने के बाद विमेन हॉकी प्लेयर मनीषा चौहान हरिद्वार पहुंची, जहां उनका परिवार और ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ढोल बजाए गए और आतिशबाजी भी की गई। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के फाइनल में चीन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है।
इसमें मनीषा चौहान का भी अहम योगदान रहा है। गांव पहुंचने पर शिव मंदिर से लेकर उनके घर तक ग्रामीणों और परिजनों ने फूल मालाओं के साथ मनीषा का स्वागत किया। मनीषा के पिता ज्ञान सिंह चौहान ने कहा, यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। मनीषा ने अपने प्रदर्शन से न केवल गांव बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। लिए भी और हमारे देश के लिए भी ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश ने इतना बड़ा जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया था और उसके बाद हम लोगों ने उस प्रतियोगिता में गोल्ड लेके हमने और ज़्यादा मतलब खुशी की बात है। कॉन्फिडेंट थी मैं अपना आप में भी और अपनी टीम पे भी पूरा भरोसा था और खुद पे भी विश्वास था कि हमें ये गोल्ड लेके आना है। ये चीज़ हमने अपना माइंडसेट पहले से यही किया हुआ था और फिर रिजल्ट भी अच्छा है। और इसी बीच बड़ी खबर है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। हाथियों ने कार को पलटाने की कोशिश की। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का बताया जा रहा है ये वीडियो। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश से, जहां पर हाथियों का आतंक दिखाई दे रहा है। ये जरा आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से ये हाथी यहां पर इस कार को पलटाने की कोशिश करता हुआ नजर आया। दरअसल आपको बता दें कि यहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का ये वीडियो बताया जा रहा है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। किस तरह से हाथी सड़कों पर उतरे हुए हैं आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। जो लोग यहां से ट्रैवल करते हैं उनके अंदर अब भय बना हुआ है इन हाथियों की वजह से। पिथौरागढ़ से अब खबर है, सेना भर्ती में उमड़ी युवाओं की भीड़ से जुड़ी हुई। युवाओं के रुकने के लिए स्कूल में इंतजाम किया गया। युवाओं के खाने के लिए लंगर का प्रबंध किया गया। 100 से ज्यादा बसें भी लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जिस तरह की सिचुएशन बनी वो इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। सेना भर्ती में युवाओं की भीड़ देखने को मिली। अव्यवस्था का आलम यहां पर नजर आया। हालांकि युवाओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए पहले इंतजाम जरूर किए गए थे, लेकिन आलम किस तरह का था ये इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। इन युवाओं के स्टे करने के लिए स्कूल में इंतजाम किया गया था। इन युवाओं के खाने के लिए भी इंतजाम किए गए थे। लंगर का प्रबंध यहां पर किया गया था। 100 से ज्यादा बसेस यहां पर लगाई गई थी। डोईवाला चीनी मिल में 2024-25 के गन्ना पेराई सत्र का पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने कहा कि चीनी मिल डोईवाला की आर्थिकी का मजबूत आधार है। मिल को विकसित करने पर जोर देते हुए उन्होंने सामूहिक प्रयास की जरूरत बताई। कहा कि सरकार गन्ना किसानों के हित के लिए कई अहम कदम उठा रही है। उन्होंने किसानों से पेराई के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में प्रशासन का सहयोग के लिए भी कहा है। शुभारंभ के मौके पर क्षेत्रीय विधायक बृजभूषण गैरोला भी यहां पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि चीनी मिल से डोईवाला और आसपास के गन्ना किसान हर साल लाभान्वित हो रहे हैं। गन्ना आयुक्त चंद्र सिंह धर्मशक्तु ने बताया कि गन्ना किसानों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अधिशासी निदेशक डीपी सिंह ने बताया कि इस सत्र में 30 लाख क्विंटल गन्ने के पेराई का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल 6,567 हेक्टेयर गन्ना चीनी मिल में सुरक्षित है। साथ मिलकर हमने इसका पेराई सत्र का उद्घाटन हमारे द्वारा किया गया। निश्चित रूप से मैं जो हमारे यहाँ के किसान हैं, मुख्य रूप से यहाँ गन्ने की ही फसल होती है और गन्ना किसान के चेहरे पे खुशी तब आती है जब उसको पूरा उसका दाम मिलता है या उसका मूल्य उसको प्राप्त होता है। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ अपनी सरकार का, जिन्होंने पिछले वर्ष का जो गन्ना मूल्य था उसका पूरा भुगतान किया है। और निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय धामी जी की सरकार किसानों के प्रति हमेशा एक गंभीरता उसने दिखाई है। और वैसे तो मैं कह सकता हूँ, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जनता हो, सभी के हित में हमारी ये सरकार काम कर रही है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में THDC इंडिया लिमिटेड ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट यानी PSP की पहली 250 मेगावाट यूनिट का राष्ट्रीय ग्रिड के साथ सफल सिंक्रोनाइजेशन किया है। सफलता को कंपनी ने देश में अक्षय ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में विकास में महत्वपूर्ण कदम बताया है। THDCIL के CMD RK बिश्नोई की मौजूदगी में टिहरी में 1000 मेगावाट की परियोजना में ये सिंक्रोनाइजेशन बीती 19 नवंबर शाम 5 बजे हुआ। उन्होंने कामयाबी पर PSP की टीम की हौसला अफजाई की। कहा कि राष्ट्रीय ग्रिड की क्षमता बढ़ाने में ये सिंक्रोनाइजेशन अहम साबित होगा।
आने वाला समय में जो टेहरी पीएसपी परियोजना है, इसके अनुभवों से बाकी देश की परियोजनाओं को भी एग्जीक्यूट करने में मदद मिलेगी, ऐसा मेरा विचार है। हाँ, ये देश की 250 मेगावाट कैपेसिटी की पहली यूनिट है जो कि वेरिएबल स्पीड है, और वेरिएबल स्पीड की अभी कोई भी परियोजना देश में नहीं बनी है। एशिया में भी ये दूसरी परियोजना है, पहली चाइना में ने कमीशन की है, दूसरी हमने यहाँ THDC में कमीशन की है। पहाड़ों की रानी मसूरी में अंग्रेजों के जमाने से स्थापित कंपनी गार्डन का नाम अटल उद्यान हो गया है। मसूरी कंपनी गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अटल उद्यान का उद्घाटन किया। मसूरी बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटपाल ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और गणेश जोशी का स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी को अटल गार्डन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। उन्होंने कहा कि जल्द अटल जी की आदमकद मूर्ति भी अटल गार्डन में स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया कि अटल जी द्वारा उत्तराखंड का निर्माण किया गया था और आज उनके सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का लगातार विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कई योजनाओं के तहत उत्तराखंड का विकास हो रहा है। सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं और नए पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं। मेरे प्रयासों से उनकी स्मृति में जो एक गुलामी का प्रतीक था कंपनी गार्डन, उसके नाम को हमने बदला है। उनका नाम अटल उद्यान, अटल पार्क के नाम पर रखा गया है, क्योंकि मसूरी से उनका एक विशेष लगाव था। जब भी उनका कोई छुट्टी के क्षण होते थे, यहाँ पर आते थे। यहीं कविताएं, कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। और आज इस पार्क के इस पावन कार्य को करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। शीघ्र ही यहाँ पर अटल जी की मूर्ति भी लगेगी, जिससे हम उत्तराखंड वासी प्रेरणा ले सकेंगे कि उनका नाम ही अटल था और वह अजात शत्रु उनको कहा जाता था। जब वो बोलते थे, पक्ष वक्ष के लोग उनको सुनते थे। मैं उस अवसर पर उनको अपने श्रद्धा समर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।